अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? टैसल एम्बेलिशमेंट से मुक़द्दस रिज़वान आपको अपने चैनल पे वेलकम Model करती wear हूँ। our और आज handmade जो hair हेयर accessory. एक्सेसरी मैं आपको सिखाने लगी हूँ वो बहुत इन डिमांड और बहुत ही क्लासी लगती है और ब्राइडल और Model wear वेडिंग्स our पे handmade बहुत hair अच्छी लगती है। accessory. तो इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें ये चाहिए वायर और ये स्टॉकिंग फ्लावर्स जिससे बनते हैं और बहुत सी चीज़ों पे इस्तेमाल होती है, तो ये वाली वायर चाहिए हमें। उसके बाद हमें ये 0.3 mm की फोल्डेबल 0.3 mm की गोल्डन वायर चाहिए, क्योंकि मैं गोल्डन पे वर्क कर रही हूँ। ठीक है, उसके अलावा तो हमारे जो है मोस्ट नेसेसरी जो है वायर कटर्स हैं। ये हमें ग्लू चाहिए होती है, मे बी हमारा यूज़ इसमें होगा 100% है। ठीक है, ये हमें ग्लू चाहिए। इसके अलावा हमें चाहिए हमारा गोल्डन हेयर बैंड। तो सबसे पहले जी हमने एक वायर ली और उसको हमने ऑलमोस्ट जो है, क्योंकि अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप छोटी बड़ी अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, लेकिन जो मुझे तैयार में चाहिए ना आइटम वो चाहिए मुझे 3.5 में, तो मैं ले लूँगी 7 में। बड़े होना बेहतर है बनिस्बत बाद में हमें शॉर्ट हो जाए। ठीक है, क्योंकि बाज़ वेस्ट भी हो जाती है, बाज़ सब प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। अंडरस्टैंड? ठीक है, अब जी ये मैंने कर लिया। सबसे पहले जो है मैं इसका वो लूप बनाऊंगी, ये ऐसे। ठीक है, ऐसे मैं लूप बनाऊंगी और जो एक्स्ट्रा है उसको मैं यूं कट कर लूँगी। ठीक हो गया। अब जी हमें ऑलमोस्ट 1 यार्ड में 36 इंचेस होते हैं, तो हमें 1 यार्ड जो है ये मैंने अप्रॉक्सीमेटली वायर काट ली है। आप कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, नो इश्यूज़, इसमें कोई मसला नहीं है। अगर आपसे 1 यार्ड हैंडल नहीं होती तो आप थोड़ी छोटी काट लें। ठीक है, उसके बाद अब हमने जनाब क्या करना है, अब मैं ये टूल यूज़ करने लगी हूँ। और अगर किसी के पास ये टूल ना हो तो मैं आपको एक और तरीका भी बताती हूँ, जिसे हम कहते हैं टेक्निक एंड ट्रिक। ये जी बारबेक्यू स्टिक है, या आप इस तरह की कोई भी चीज़ ले सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए अब हमने क्या करना है। सबसे पहले मैं इतना जो है ना ऑलमोस्ट 1 इंच के करीब मैं इसके ऊपर राउंड करूँगी, ताकि हमारा जो काम है ना वो पक्का हो जाए। ये यहाँ से आप देखिए मैंने क्लोजिंग करने लगी हूँ, और इसके बाद जो है मैंने अपना टूल पकड़ा। टूल को पकड़ के ये देखिए यहाँ से इसको ऐसे रखा, राउंड किया। ये होता ही राउंड करने के लिए टूल है। आप मेरे हैंड्स को, मेरी मूवमेंट को गौर से देखिएगा। उसी में जितना आप मेरी मूवमेंट को और वीडियो को बार बार देखेंगे उतना ही आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। ये देखिए इस तरह से। उसके बाद हमने बनाने के बाद हमने इसको 1 राउंड और 2 राउंड दिया। ठीक है, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, 2 इज़ द इनफ। थोड़ा सा मुझे फ्लू हुआ है तो बीच में इंटरप्शन हो तो एक्सक्यूज़। ठीक है, अब जी ये देखें, अब हमने फिर इसको यहीं से पकड़ा। ये थोड़ा एडवांस लेवल की हेयर एक्सेसरी है। जब आप मेरी बेसिक मैंने डिफरेंट प्लेलिस्ट अपने इसमें बनाई हुई हैं, जिसमें बिगनर्स ट्यूटोरियल्स भी हैं और बाकी एडवांस का तो लेवल के भी हैं, लेकिन बिगनर्स के लिए मैंने एक स्पेशल फोल्डर बनाया हुआ है, ताकि जो लोग बिल्कुल न्यू हैं मेरे इस पे, या जो न्यू ज्वेलरी के फील्ड में अभी न्यू आए हैं, तो वो मेरी उस फोल्डर को ज़रूर वॉच करें और वहाँ से अपना काम करना स्टार्ट करेंगे, तो उनको बहुत बेनिफिट होगा। क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ही आप इस लेवल तक पहुँचते हैं कि आप एडवांस लेवल की चीज़ बना सकें, और ये एडवांस लेवल की है। ठीक है लेकिन कतरा कतरा करके ही दरिया बनता है। आप बनाना शुरू करें तो इंशाल्लाह ताला सब कुछ हो जाता है। अब ये मैंने इसके बराबर एक और बनाया। ठीक है, ये देखिए ऐसे। उसके बाद ये हमने इस तरह से ये कर लिया। ठीक है, अब मैं आपको इससे भी बनाना बताती हूँ। इससे
ठीक है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने ये 3 तो बराबर रख लिए हैं, पर मुझे ये जो चौथा है ना थोड़ा सा फासले पे चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे बड़े वाला स्टोन लगाना है। ठीक है, तो अब मैंने क्या करना है, अब मैंने थोड़ा सा ये इतना कि ये देखें फासला रखा, ये देखें, इसको भी जस्ट 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, इससे ज़्यादा राउंड नहीं देंगे तो वायर टूटने का डर होता है। अब ये देखें, ये मैंने बिल्कुल साथ साथ बनाया है, ये मैंने फासला रखा है, इसकी वजह आपको आगे जाके पता चल जाएगी, तो स्टे ट्यून विद अस। ओके, तो ये देखिए ठीक हो गया। अब अगेन प्रोसेस ऐसे ही हमने 3.5 इंच तक ये चीज़ रेडी करनी है। ठीक है, होप सो आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब जी ये हमारे पास रेडी हो गया है। तो अब इसके ऊपर हमने ज्वाइनिंग कैसे करनी है मैं आपको बताने लगी हूँ। ये हमारे पास डिफरेंट साइज़ेस के और मल्टी स्टोन भी यूज़ कर सकते हैं आप, वाइट स्टोन भी यूज़ कर सकते हैं। मैं वाइट कर रही हूँ। ये 2 तरह के डिफरेंट साइज़ेस है, ये बड़ा ये छोटा, इनको हम इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा इसमें और भी बहुत सी डिफरेंट शेप्स आती हैं। बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ये नहीं है तो आप वो नहीं यूज़ कर सकते, आप सिंगल से भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स ओनली अप टू यू। तो जनाब अब मैं नीचे ये रख रही हूँ। इसका कोई और फंक्शन नहीं, सिर्फ फंक्शन ये है कि नीचे से मेरी बेस ना ख़राब हो जाए। ठीक है, तो अब जी मैंने इस पर किस तरह से अप्लाई करना है। सबसे पहले हमने इस ग्लू को पकड़ा और ये ऊपर वाला होल छोड़ के हमने जो है इसके ऊपर भी लगाना। ये सारे होल्स के ऊपर हमने सर्कल में ग्लू को लगा दिया और 2 मिनट के लिए ग्लू को हमने ड्राई करने रखना है। साथ ही हमने स्टोन्स को पेस्ट नहीं करना शुरू करना, क्योंकि ये थोड़ी सी ड्राई हार्ड हो जाएगी ना, तो वो फिर ज़्यादा अच्छे से होंगे, जुड़ेंगे। ठीक है, ये जो मैंने थोड़ा सा लंबा रखा था, मैंने उसकी स्टिक के ऊपर भी ये देखें थोड़ी सी ग्लू लगाई। ठीक है, और इसको थोड़ा सा इस तरह से सारे के ऊपर मैंने एक ही दफ़ा लगा दिया, क्योंकि ताकि ये 2 मिनट बाद में सूख जाएगा। ठीक हो गया, अब ये इस तरह से लग गई है। अब जी ये हमारा ड्राई हो गया। सबसे पहले जो ड्राई नहीं करना, सॉरी, इसको हमने जस्ट थोड़ा सा ग्लू को 2 मिनट रखना है। अब मैंने इसको यूँ पेस्ट करना शुरू करना है। कहीं मैं छोटे लगाऊंगी, कहीं मैं बड़े लगाऊंगी, ये सब मेरी अपनी चॉइस पे होगा। ओके, इसमें ये भी 2 साइज़ों के मैं यूज़ कर रही हूँ, ये छोटा और इससे एक बड़ा लूँगी। और इनको हम क्या करेंगे, ये जो हमने होल्स से बनाए हैं इन पे लगाना शुरू करेंगे। किसी में हम छोटा लगाएंगे, किसी में हम बड़ा लगाएंगे। ठीक है, और ये देखिए, और टूल की मदद से या किसी भी स्टिक वगैरह की मदद से हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको छोटा बड़ा करते जाएंगे। ठीक है, ये ड्राई होने के बाद खुद ब खुद सूख जाएंगे। ये देखिए, मैंने ये जो बड़ा सा बनाया था मैंने उसको यहाँ पे लगा दिया। ठीक हो गया। अब इसी तरह से ये सारी फिलिंग हमने करते जाना है और इसको साथ में हमने अरेंज करते जाना है, ताकि हमारे तार के ऊपर अच्छे से ज्वाइंट हो जाए। ठीक है, ये देखिए, तार के ऊपर हमारे लगने चाहिए इस तरह से। अभी ये फटाफट उतर रहे हैं, लेकिन 5 मिनट बाद ये थोड़ी सी ग्लू और थोड़ी सी जब हार्ड होगी ना, तो इसको मैं और कर लूँगी, फिर प्रेस कर दूँगी। ये उससे थोड़ा सा बड़ा साइज़ है और ये भी मैंने इस तरह से लगाया और इसी तरह इस पूरे के ऊपर मैं लगाने वाली हूँ। बाकी थोड़ा सा हर चीज़ में थोड़ा सा ब्रेन को यूज़ करना पड़ता है।
यानी कि आपने जब बनाना है तो आपको खुद ही आइडिया होना चाहिए, ये अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा, मुझे यहाँ छोटा लगाना चाहिए, बड़ा लगाना चाहिए। ये सारा जब आप काम करेंगे ना तो आपको खुद ही माशाल्लाह से पता चलना शुरू हो जाएगा कि इतना आइडिया खुद ही हो जाता है कि भाई आपने यहाँ पे छोटा यूज़ करना है या बड़ा यूज़ करना है। एक दफ़ा चीज़ का होगा, दूसरी दफ़ा जो आप चीज़ रखेंगे उसमें आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा माशाल्लाह से, इंशाल्लाह। ठीक हो गया? ये देखिए इस तरह मैं लगा रही हूँ और 5 मिनट बाद मैं इसको प्रेस करूँगी तो ये अच्छे से स्टिक खुद ब खुद ही हो जाएंगे। अभी तो ये बार बार हिल रहे हैं, उतर रहे हैं ना, ऐसा नहीं होगा। आपको पता ही है, जो लोग इस ग्लू को यूज़ करते हैं उन्हें अच्छे से आइडिया होगा, और जब आप लोग करेंगे तो इंशाल्लाह आपको भी अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि कैसे करना है। ठीक है, जहाँ पे आपको लगेगा आपको अपने हाथों को यूज़ करना है वहाँ हाथों को करें, जहाँ पे आपको लगता है टूल यूज़ करना चाहिए वहाँ टूल यूज़ करें। अपने काम की नीटनेस को बढ़ाने के लिए जो जो कर सकते हैं आप वो करें, और इंशाल्लाह ताला प्रैक्टिस करते जाएंगे तो सब होता जाएगा। जी, अब मैं 5 मिनट के लिए इनको ड्राई करने रखती हूँ और फिर आपके साथ इसको शेयर करती हूँ उठा के। जहाँ आपको लगे कि ग्लू कम है वहाँ आप दोबारा लगा लें। ये कोई फिक्स रूल नहीं है कि एक दफ़ा लग गया तो आप दोबारा नहीं लगा सकते, बिल्कुल आप लगा सकते हैं। मुझे लग रहा था कि वहाँ पे ग्लू बहुत थोड़ी लगी हुई है तो वो मेरे जो है काम की पायदारी को डिस्टर्ब करेगी, तो मैंने क्या किया, मैंने वहाँ पे और ग्लू को लगा दिया। छोटा काम है, ये देखिए ठीक हो गया। देखें अब मैंने ग्लू गन मेरी हॉट हो गई है और मैं इनको फिक्स करने के लिए यहाँ पे ग्लू गन लगा रही हूँ। ठीक है, ताकि ये जहाँ मैंने इनको पॉइंट किया है ये फिक्स हो जाए। ठीक है, ये सिंपल सा ये एक टिप है, क्योंकि वरना ये बार बार हिलेंगे और हमें बाकी काम नहीं करने देंगे। इस वजह से अब ये ड्राई हो जाते हैं तो फिर मैं दूसरी साइड पे भी सेम इसी टिप के साथ लगाऊंगी। एक्सक्यूज़ मी, ये एक टिप है जिससे ये है कि ये ठहर जाएंगे और हम अपना फर्दर काम जो कि हमने इसको लगाने का करना है वो कर सकेंगे। अब आप ये देख लें कि ये जो बना है इसको मैं अभी बल्कि आपके सामने ही थोड़ा सा अटैच करती हूँ। ये देखिए, इसको हमने ऐसे रखा और फिर हमने इसको अटैच किससे करना है, ये देखें इस तरह हमने करना है। पहले तो हमने स्टोन तैयार कर लिए थे लेकिन इसको हमने ऐसे नहीं करना, इसके स्टोन हमने बाद में लगाने हैं। पहले हमने जो है वो इसको बाइंडिंग करनी है अच्छे से। ठीक है, इस तरह करके मैंने ये अटैच कर दिया। और वाइट से कैसे रैप अप करना है मैं आपको वो भी बताती हूँ। ठीक हो गया, देखिए ऐसे ऐसे यहाँ तक मैं लगाने लगी हूँ। देखिए ठीक है, यहाँ पे अब हमने लगाया और इसको अटैच किया यहाँ से, और जो एक्स्ट्रा ऑनियन ना मैंने वो काट लेनी है, यानी कि यहाँ तक मेरा काम फिनिश्ड है। तो मैं इसको यहाँ पे अटैच कर दूँगी और एक्स्ट्रा जो मैंने बनाई हुई है उसको मैं कटिंग कर दूँगी। ठीक है, ये देखिए ठीक हो गया। ये देखिए ये ऐसे जुड़ गया। और
इसी से मैं इसको थोड़ा सा पुश कर रही हूँ ताकि ना ये अटैच हो जाए। अब ये हमारा सारा प्रोसेस हो गया। अब ये वायर लेके हमने इसको लॉक करना है ताकि ये पक्का काम हो जाए और हिले भी ना। ठीक है, ये देखिए जो हमने ये 1 यार्ड के करीब वायर उतारी नहीं थी, ये वो है। बहुत ध्यान से करना है। इसके साथ वायर के साथ बड़ी चीज़ें अटकती हैं, उनको भी ज़रा साइड पे करी जाना, ध्यान रखना है। ठीक है, ये देखिए इस तरह ये जगह छोड़ छोड़ के, यानी कि इस तरह से, क्योंकि ये वायर नज़र आनी नहीं, क्योंकि इसके ऊपर सारा स्टोन वर्क हो जाना है जैसे हमने ये किया है, तो ये हमें नज़र आनी ही नहीं है। इस वजह से आप इजीली इसको मैनेज कर सकते हैं। ओके, अब जी इसको जो फर्दर करना है वो है इस तरह से, और ठीक है, और ये देखिए इस तरह से हमने सारी अटैच कर दी। ठीक हो गया। अब ये हमारी ऑलमोस्ट अटैच हो गई और अब ये उतरेगी नहीं। अब हम इसको जैसे मर्ज़ी बालों में फिट करें, इजी करें। बाकी वही बात है, हर एक डेलिकेट चीज़ का ध्यान भी डेलिकेट तरीके से ही करना पड़ता है। आपकी यूजेज पे होता है, वरना ये लॉन्ग टाइम चीज़ें निकालती हैं अगर आपका यूजेज अच्छा हो तो। यूजेज ना अच्छा हो तो अच्छे से अच्छे, कीमती से कीमती चीज़ का हाल भी बुरा हो जाता है। ठीक हो गया। ये देखिए ये ऐसे, ये जब बालों पे लगेगी तो बहुत अमेजिंग लगेगी। ठीक है, अब जी मैंने आपको ये भी तरीका बता दिया। अब यहाँ पे हमने जैसे ये स्टोन्स लगाए हैं ना, मेरा दिल कर रहा है कि मैंने जो ये बनाई है ना ये चीज़, मेरा दिल कर रहा है कि मैं इधर भी लगाऊं, और मैं ऐसे ही करने लगी हूँ। ये मैं इधर भी लगा देती हूँ ताकि और ग्रेसफुल लगे। ठीक है, ये सारे रेडी कर लिए हैं। आपने जो है हेयर एक्सेसरीज के पार्ट्स रेडी कर लिए हैं। अब हमने क्या करना है, अब बारी है इसको हाउ टू अरेंज ऑन हेयर बैंड, कि हम इसको हेयर बैंड पे कैसे अरेंज करते हैं। तो जी इसके लिए हमने क्या करना है, इसके लिए हम हेयर बैंड लेते हैं और आप अपना इसको हम थोड़ा सा 1 यार्ड के करीब, 1 गज के करीब हम इसको कटिंग कर लेते हैं वायर को। ठीक है, अब सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले जी इसको जो है ना यहाँ से इतना खिस्सा हमने छोड़ देना है। इसकी वजह ये है कि जब ये बालों के मतलब कानों के जब पीछे जाएगा ना तो ये हमें तंग करेगा, तो हम इतना खिस्सा छोड़ देंगे। तो सबसे पहले जो हमने इसको लगाना है ना, हमने इसको यूं करके लगाना है। उसके बाद हम इसको शेप कैसे देंगे वो भी आपको बताते हैं। ये देखें,
थोड़ा सा मैं ऊपर कर देती हूँ ताकि आपको जो है वो सारा क्लियर हो अच्छे से। ये देखें, यूं हमने अटैच करना है और इसको अच्छे से लॉक करना है। ये वायर चुभती हैं, इस चीज़ को हमने ख़ास तौर पे ध्यान रखना है कि हमने इसको ऐसे वो फिनिशिंग करनी है। इस काम के लिए मैंने आपसे ये फ्लैट नोज प्लाई कहा था कि जितनी भी वायर्स होंगी ना वो फिर ऐसे लॉक हो जाती हैं, यानी कि फिर वो कानों के पीछे या कहीं पे भी आपको चुभती नहीं है, वरना चुभेगी तो आपको पता है फिर वायर चुभती है तो कितनी लगती है। ठीक है, एक हमने अटैच कर दिया इधर, इसको हमने करना है अभी ज़रा अपनी वायर को इधर। ठीक है, अब जी हमने इसके बराबर जो है दूसरा पकड़ा और उसको हमने किया ऐसे अटैच। ठीक है, अब ऐसे एक दूसरे के बिल्कुल ऐसे अटैच करना है और सेम प्रोसेस हमने इसको अच्छे से यहाँ पे यूं लॉक करना है और उसके बाद हमने इसके साथ इसको फ्लैट करना है फ्लैट नोज प्लाई से। अब ये देखें, कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है, अब जी अब फर्दर हमने क्या करना है, हमने फर्दर भी यही काम करना है। तो हमने इतना सा फासला रखना है, यानी कि जरा ऑलमोस्ट करीब ही। ठीक है, इसको थोड़ा हमने करीब ही रखना है और इसको सेम उसी प्रोसेस से जैसे हमने पहले जोड़ा है हम इसको जोड़ेंगे। वायर लगाने का और बेंड टेबल वायर लगाने का मकसद यही था कि हम इसको किसी भी तरह से बेंड कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं और इजीली जहां चाहे हम इसको शेप दे सकते हैं। वो शेप हम बाद में देंगे, अभी हम फर्स्ट स्टेप पे हैं। ठीक है, ये जी हमने एक्स्ट्रा वायर उतारी और इसको फ्लैट कर दिया। ठीक हो गया। अब ये देखें थोड़ा नीचे चला गया है, नो प्रॉब्लम। हम इसको कैसे लॉक करना है इसके लिए हम ग्लू गन को यूज करेंगे, अब वो भी मैं आपको बताती हूँ। ठीक हो गया। अब जी हमने लगाया इसको ऐसे, ठीक है, थोड़ा सा इस तरह से लगा दिया, ये देखें। ठीक है, सेम दोनों साइडों पे हमने सेम प्रोसेस करना है और इसको अच्छे से लॉक कर देना है और इसको ऊपर यूं टाई अप कर देना। ठीक हो गया। अब हमने 6 एक साइड के लिए तैयार की थी और 6 दूसरी साइड के लिए। ये देखिए, समझ आ रही है? अब जी हम ये लगाने लगे हैं, इसको भी हम वही तरीका है, इसको हम अच्छे से टाई अप करेंगे, थोड़ा सा फासला रख के। अभी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, नो प्रॉब्लम, हम इसको बाद में ग्लू गन से मैनेज कर लेंगे, वो भी मैं आपको बताती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बाकी आर्ट एंड क्राफ्ट का काम टाइम टेकिंग होता है बट यूनिक होता है, यानी वो जो चीज़ आपके पास होती है वो बहुत कम लोगों के पास होती है या किसी और के पास नहीं होती है, क्योंकि आपने अपनी चॉइस की। अब आप ये सिर्फ व्हाइट में नहीं बना सकते, टेक्निक फार्मूला पता हो जाए, आप इसको ब्लैक में, रेड में, ग्रीन में, ऑरेंज में, वॉट एवर यू वॉन्ट, कस्टमाइज, टोटली कस्टमाइज वर्क, हैंडमेड का यही मजा है। ये देखिए, ठीक है, ये अब आप लोगों को कुछ क्लियर हो रहा होगा कि क्या हो रहा है। अब जी एक यहाँ पे लगा देना है हमने ऐसे, और इसको भी यहाँ पे मैं आपको वन साइड कंप्लीट करके दिखाती हूँ, फिर दूसरी साइड मैं खुद ही कंप्लीट कर लूंगी और फिर फर्दर आपको प्रोसेस बताती हूँ आगे क्या करना। ठीक है गया, ये देखिए, इसको भी अच्छे से, और अगर आपके हाथों से नहीं होता तो ये प्लाई इसी कामों के लिए होता है। प्लाई से मैंने वायर को खींच दिया ताकि पीछे इकट्ठी ना हो जाए। ठीक हो गया, ये देखिए। अब जी ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, ये ऐसे और ये ऐसे, ये देखिए ऐसे, ओके।
अब मैंने ग्लू गन मेरी हॉट हो गई है और मैं इनको फिक्स करने के लिए यहाँ पे ग्लू गन लगा रही हूँ, ठीक है, ताकि ये जहाँ मैंने इनको पॉइंट किया है ये फिक्स हो जाए, ठीक है। इस सिंपल सा ये एक टिप है, क्योंकि वरना ये बार बार हिलेंगे और हमें बाकी काम नहीं करने देंगे। इस वजह से अब ये ड्राई हो जाते हैं तो फिर मैं दूसरी साइड पे भी सेम इसी टिप के साथ लगाऊंगी। एक्सक्यूज मी। ये एक टिप है जिससे ये है कि ये ठहर जाएंगे और हम अपना फर्दर काम जो कि हमने इसको लगाने का करना है वो कर सकेंगे। अब आप ये देख लें कि ये जो बना है इसको मैं अभी बल्कि आपके सामने ही थोड़ा सा अटैच करती हूँ। ये देखिए, इसको हमने ऐसे रखा और फिर हमने इसको अटैच किससे करना है, ये देखें इस तरह हमने करना है। पहले तो हमने स्टोन तैयार कर लिए थे, लेकिन इसको हमने ऐसे नहीं करना, इसके स्टोन हमने बाद में लगाने हैं। पहले हमने जो है वो इसको बाइंडिंग करनी है अच्छे से, ठीक है। इस तरह करके मैंने ये अटैच कर दिया। और वाइट से कैसे रैप अप करना है मैं आपको वो भी बताती हूँ, ठीक हो गया। ऐसे ऐसे यहाँ तक मैं लगाने लगी हूँ, देखिए, ठीक है। यहाँ पे अब हमने लगाया और इसको अटैच किया यहाँ से, और जो एक्स्ट्रा होनी है ना मैंने वो काट लेनी है, यानी कि यहाँ तक मेरा काम फिनिश्ड है। तो मैं इसको यहाँ पे अटैच कर दूंगी और एक्स्ट्रा जो मैंने बनाई हुई है उसको मैं कटिंग कर दूंगी, ठीक है। ये देखिए ठीक हो गया, ये देखिए ये ऐसे जुड़ गया और इसी से मैं इसको थोड़ा सा पुश कर रही हूँ ताकि ना ये अटैच हो जाए। अब ये हमारा सारा प्रोसेस हो गया। अब ये वायर लेके हमने इसको लॉक करना है ताकि ये पक्का काम हो जाए और हिले भी ना, ठीक है। ये देखिए जो हमने ये 1 यार्ड के करीब वायर उतारी नहीं थी, ये वो है। बहुत ध्यान से करना है। इसके साथ वायर के साथ बड़ी चीज़ें अटकती हैं, इनको भी जरा साइड पे करी जाना, ध्यान रखना है, ठीक है। ये देखिए इस तरह ये जगह छोड़ छोड़ के, यानी कि इस तरह से, क्योंकि ये वायर नज़र आनी नहीं, क्योंकि इसके ऊपर सारा स्टोन वर्क हो जाना है जैसे हमने ये किया है, तो ये हमें नज़र आनी ही नहीं है। इस वजह से आप इजीली इसको मैनेज कर सकते हैं, ओके। अब जी इसको जो फर्दर करना है वो है इस तरह से, और ठीक है, और ये देखिए इस तरह से हमने सारी अटैच कर दी, ठीक हो गया। अब ये हमारी ऑलमोस्ट अटैच हो गई और ये अब ये उतरेगी नहीं। अब हम इसको जैसे मर्जी बालों में फिट करें, इजी करें। बाकी वही बात है, हर डेलिकेट चीज़ का ध्यान भी डेलिकेट तरीके से ही करना पड़ता है। आपकी यूजेज पे होता है, वरना ये लॉन्ग टाइम चीज़ें निकालती हैं अगर आपका यूजेज अच्छा हो तो। यूजेज ना अच्छा हो तो अच्छे से अच्छे कीमती से कीमती चीज़ का हाल भी बुरा हो जाता है। ठीक हो गया, ये देखिए ये ऐसे, ये जब बालों पे लगेगी तो बहुत अमेजिंग लगेगी, ठीक है। अब जी मैंने आपको ये भी तरीका बता दिया। अब यहाँ पे हमने जैसे ये स्टोन्स लगाए ना, मेरा दिल कर रहा है कि मैंने जो ये बनाई है ना ये चीज़, मेरा दिल कर रहा है कि मैं इधर भी लगाऊं, और मैं ऐसे ही करने लगी हूँ। ये मैं इधर भी लगा देती हूँ ताकि और ग्रेसफुल लगे।